स्वागत है आपका बीएसआर न्यूज हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर में, जो काले आम चौराहा है। काले आम चौराहे पर ये जो किसानों की तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकल रही है, ये अब धरने में तब्दील हो गई है। तो खासी लोगों को यातायात में भी परेशानी हो रही है और प्रशासन भी इन्हें समझाने बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अभी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि इनकी मांगे क्या हैं और किन मांगों को लेकर ये जो है धरने पर बैठ रहे हैं। तब की इनकी यात्रा जो है तिरंगा यात्रा थी, जो शिवाली से चली थी और वो तहसील के लिए जो है जानी थी। तो मिंटू भाई, तो हमारा कहने का मतलब है, यहाँ के ये टीआई साहब है, उनका लहजा गलत लगा। नीरज भाई भी है हमारे, ये भी इंस्पेक्टर है जो बुलंदशहर, ये भी तो अपने तरीके में सही है, इनका लहजा गलत लगा। किसान यूनियन दबने वाली ना है। बात को तिरंगा यात्रा में ही ऐसा करा है आपने, उससे पहले भी आप करते थे, तो तिरंगा यात्रा के नाम पे ऐसा क्यों कर रहे हो जो यातायात में परेशानी हो? टीआई साहब कर रहे हैं, जो इंस्पेक्टर है टीआई। बेईमानों का इलाज करा जा रहा है, बेईमानों का इलाज। जब तक टीआई साहब ये चाहते हैं कि अवैध गाड़ी खूब चलें, खूब ट्रांसपोर्ट की अवैध गाड़ी चलें, लेकिन ये ट्रैक्टर किसान का रोड पे ना चढ़ जा। टीआई साहब ये चाह रहे हैं, उन्हें दिक्कत किसी और से नहीं है, इस ट्रैक्टर से दिक्कत है कि भाई ट्रैक्टर रोड पे क्यों आ गया, किसानों के ट्रैक्टर रोड पे क्यों आ गया, किसान रोड पे नहीं आ सकता। एक ही मुद्दे पे ना छोड़ो इन चीजों को। हमारे मेरा नाम मोनू चौधरी है जी। किस लिए ये काले आम चौराहे पे आपने घेराव किया है, जबकि आपकी जो है ये तिरंगा यात्रा है? बेईमानों का इलाज करने के लिए आज ये यात्रा हमने निकाली है, तिरंगे के साथ और अपने झंडे के साथ। और झंडे के साथ साथ एक और चीज सुन ले, शासन भी और प्रशासन भी, क्या झंडे के साथ साथ डंडा भी है हम पे। हमारी मांग ये है, आज बेईमानों का इलाज करके जाएंगे। इस कलेक्ट्रेट पर धरना ना चला बहुत दिन से, अब इस पे 2-4 दिन धरना चलेगा यहाँ। और रही कुछ अधिकारियों ने बात कही कि वहाँ चौकी पे भी देख लिया, आज उनकी भी सारी पोल पट्टियां खोल के जाएंगे, सबकी बताएंगे कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना बेईमान है। हिंदुओं की सरकार चल रही है, कसम पर ज्यादा विश्वास करे। गंगाजल मंगवा लिया, गंगाजल मंगवा लिया, कसम खवाएंगे उन ईमानदारों पे। आज उनका ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ, जब बताएंगे भाई किसान सरकार हिंदुओं की चल रही है, हिंदुओं की बात कर रही है, धर्म की सरकार चल रही है, अब धर्म पे ही छोड़ेंगे आज सारी चीजें। भाई बाबा, जब बीमारी बड़ी हो गई हो तो उसका इलाज पूर्ण ही कर देना चाहिए। भाई एसडीएम भी झूठा और तहसीलदार भी झूठा और नीचे कर्मचारी तो बेईमान है ही पूरे। बेईमानी का स्तर बढ़ा। अब जितने भी अधिकारी हैं वो जिम्मेदारी लें काम की। तो भाई इसमें सबका जो भी, भाई बाबा आप हो, हमारे विनेश चौधरी हैं और भी हमारे संगठन के हैं यहाँ पे, मैं आप ही बताओगे अब क्या करना चाहिए। और ट्रीटमेंट पूरा आज कलेक्ट्रेट पे ही बैठेंगे जब तक पुराना और तहसील की समस्या हल ना हो, जब तक यहीं रहेंगे। जब महीना हो गया 4 यहाँ पड़े। मेहरबान भाई, अब तो अंत हो गया। कई बार आश्वासन दे दिया, लेकिन झूठे आश्वासन। अब तो हमारा वापिस हेडलाइन जब कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारी और आपकी नहीं किसी के बाप की। जब तक खतौनी नहीं हाथ में आएगी, जब तक यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है भाई। सब सुन लो, शासन प्रशासन सब कान खोल के सुन लो, जब तक खतौनी बुढ़ाना गांव की हाथ में नहीं मिलेंगी, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। लड़ाई आज आर पार की है। काले आम चौराहे पर पुलिस प्रशासन से किसान, भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता जो हैं कुछ मांगों के लिए यहाँ अड़े हुए हैं। हालांकि ये तिरंगा यात्रा है, लेकिन तिरंगा यात्रा के साथ साथ किसानों की कुछ मांगे भी हैं, जिन मांगों को लेकर किसान जो है अब ये धरने के, ये रैली जो है तिरंगा यात्रा धरने में तब्दील होने जा रही है। क्या होता है और आइए सब कुछ देखते हैं। कुछ नेताओं से हमने बात भी की है, लेकिन ये तिरंगा यात्रा के नाम पर धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। यहाँ यातायात में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है। हालांकि ये तिरंगा यात्रा शिवाली गांव से तहसील सदर के लिए चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तिरंगा यात्रा के नाम पे किसान जो है अपनी मांगों को भी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समझाने बुझाने की प्रशासन कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और ये ऐसा, और देख सकते हो तुम, गाड़ी पूरी तरीके से लगा रखी है और यातायात में बहुत ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। लेकिन किसानों की भी कुछ अपनी मांगे हैं, जिन मांगों को लेके किसान जो है यहाँ
धरने से बैठ गए हैं, लेकिन ये तिरंगा यात्रा थी, अब जो है धरने पर पूरी तरीके से ये बदल गई है। पुलिस प्रशासन समझाना बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार किसान अपनी मांगों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, कुछ नेता हैं किसान यूनियन के, उनसे समझेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ तहसील प्रशासन से है, तहसील शासन से है। हमारे बीच में आने की कोशिश न करें। आज हम जो तहसील के बेईमान कर्मचारी, तहसीलदार और एसडीएम, इनका इलाज करने आए हैं और इलाज करके जाएंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकट के सभी योद्धाओं से गुजारिश करता हूं कि सभी आ जाए और जो हम पुतला बना के लाए तहसील का, तहसीलदार का और एसडीएम का, उस पुतले को भी तैयार कर लाए। आज यहाँ से पुतला फूंक के जाएंगे। जय जवान जय। जो है किसानों का तरीका सही है, ये जो कर रहे करते रहे, पब्लिक परेशान ना हो, पब्लिक परेशान ना हो, पब्लिक सही परेशान ना हो इसमें। लाला चौधरी जी, हमें ये बताइए क्या मांग है आपकी, जो आपने यातायात को रोका है? इसमें एम्बुलेंस जैसी भी कोई आपदा हो सकती है। देखो मेरी बात सुनो, हमने पिछले महीना में 7 तारीख को तहसील गए, वहाँ पे धरना दियो, एसडीएम साहब को बुलाया, तहसीलदार को बुलाया और जो छोटे हैं नीचे कर्मचारी उन्हें बुलाया। हमारी कोई सुनवाई ना हुई। वहाँ पे भी वो आश्वासन देते हैं, इसलिए है ना, हमने वहाँ पे धरना दिया, कोई हमारी सुनवाई ना हुई। और हाँ जी, तो ऐसी क्या वजह रही जो आज तिरंगा यात्रा जो है ऐसा शुभ दिन है और आपने जो है इस शुभ दिन को जो है लोगों की परेशानी में बदल दिया? ये बात बताएंगे हमारे मिंटू चौधरी। तो मिंटू चौधरी को बुलवाइए। पूरे मिंटू चौधरी वो बताएंगे इस बात। हेलो भैया, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इधर आओ। तो देख सकते हैं कुछ लोग जो है कैमरे के सामने आने से भी बच रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं हर किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब नेता का नाम जुड़ जाता है तो ये भी किसान नेता है, इनसे बोलना आता है, क्योंकि ये ज्यादातर रोड रोक देते हैं। तो ऐसा ही स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है काले आम चौराहे पर। ये जो यहाँ पूरे तरीके से जो है इन्होंने चक्का जाम किया हुआ है और उस चक्के जाम में बहुत लोग परेशान हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन हेलो भैया, तो कुछ बुलाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। क्या वजह है कैमरे के सामने से आने से बच रहे हैं? हालांकि पुलिस प्रशासन तो भिड़ जाते हैं और अड़ जाते हैं, लेकिन मीडिया से क्या वजह है ऐसी जो सीधे सही जवाब देने की भी इनमें हिम्मत नहीं है? तो क्या नाम है भाई साहब आपका? तो आप देख सकते हैं जैसे ही माइक सामने जाता है तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। तो हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद कफील। मोहम्मद कफील जी, आप भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, किसान नेता हैं, कौन है? जी किसान नेता हैं। अच्छा, पदाधिकारी भी हैं। पदाधिकारी हैं। जनपद बुलंदशहर पर क्या पद है आप पर? मेरे पास पद है, अध्यक्ष पद है। अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप? नहीं। और अध्यक्ष हैं किसी भी संघ उसमें? चलो ठीक है। तो आप ये बताइए जो काले आम पे ये चक्का जाम किया है, इसमें खासी लोगों को परेशान। हाँ सुनो, तो आप जो है तो इसमें जो है पीछे पूरी तरीके से ये जाम है, तो आप जो है क्या मांग है ऐसी जो ये स्थिति उत्पन्न करनी पड़ी आपको? पहली बात तो आप सवाल ही गलत कर रहे हो, चक्का जाम है ही नहीं ना, जैसे आप देख रहे हैं चक्का जाम नहीं है। चक्का जाम नहीं है। जो तहसीलदार और एसडीएम जो परेशान कर रहे हैं, तहसील में जो चक्कर लगा रहे हैं उसके लिए आए, जो परेशानी। क्या नाम है आपका? सुमित चौधरी नाम है मेरा। तो सुमित चौधरी, आपकी मांग क्या है असल में? आपकी मांग ये है जी, जो तहसील के जो चक्कर लगे हैं, ये जो परेशान कर रहे हैं, जो रिश्वत मांग है, इसे खत्म करने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान तो परेशान है, दिक्कतें किसान को आती हैं, किसान सभी हैं, बहुत ज्यादा किसान यूरिया खाद के लिए भी लाइन में लगता है, तो अपनी जमीन का नंबर निकलवाने में भी नहीं मिल रहे। भाईजान, किसान को तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपने खेतों से फुर्सत नहीं है, यहाँ तो चक्का जाम बाद में करेगा। ये तो अपनी बात रखने के लिए आ रहा है अपनी सरकार से। जो परेशानी है उसे अपने सामने रखेगा। वो काम टाइम पर नहीं होते हैं, घूसखोरी होती है, उस चीज को टाइम पर रखेगा। कैसे अब जो है ये इनकी मांग मानी गई है? क्या हुआ है? गाड़ी आगे बढ़ गई है, पूरी बात मैं बता रहा हूँ। ये गाड़ी जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अब बढ़ गई है। लगातार काफी देर से ये तिरंगा यात्रा शिवाली से चली है और सदर तहसील पर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है तिरंगा यात्रा आज भव्य रूप ले रही है और एक उत्सव के रूप में ये मनाई जा रही है। तिरंगा यात्रा किसान हर साल
तिरंगा यात्रा मनाते हैं और आज भी इस बार भी अपनी मांगों के साथ तिरंगा यात्रा इन्होंने की है। जहां तिरंगा झंडा लगा है वहीं राकेश टिकैत जी का भी एक बाबा टिकैत जी का झंडा लगा है और मंटू गड़िया के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मंटू गड़िया जो योगिंदर उर्फ मंटू गड़िया जो हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। ग्राम कलौली से क्या नाम है? फरमान खान नाम है मेरा। फरमान खान जी, कितने ट्रैक्टर के साथ आप निकला है काफिला आपका? लगभग 20 के करीब ट्रैक्टर है हमारे गांव से। जो आज तिरंगा यात्रा है ये किसान भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में निकाली जा रही है। किसान वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। अगर किसान सड़कों पर नहीं उतरेगा तो किसान को उसका हक नहीं मिल पाएगा। अपने हक की बात रखने के लिए, अपना वजूद दिखाने के लिए किसान आज उतरा हुआ है ट्रैक्टरों पर। तिरंगा मार्च की यात्रा निकल रही है, अपना हक मांगने के लिए हम लोग उतरे हुए हैं जी। और क्या बोल सकते हैं, आज के समय में जितनी महंगाई का दौर है, किसान को ना तो उसकी फसल का पूरा दाम मिल पा रहा है। किसान के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनको फीस की यात्राएं दी जा रही हैं। इतना महंगा कोर्स कर दिया जा रहा है कि किसान को अपने घर के बर्तन बेचने पड़ रहे हैं। किसान हर समस्या को लेकर आज सड़क पर उतरने की कोशिश कर रहा है। उसका केवल इतना समाधान होना चाहिए कि उसकी फसल का पूरा दाम उसको मिलना चाहिए। उसके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसकी फीस सस्ती होनी चाहिए। तो आप लगातार ऐसा क्यों करते हैं जो यातायात में परेशानी होती है? ये यातायात में परेशानी होने वाली बात नहीं है। हमने प्रशासन से अनुमति लेकर ही अपना आज का प्रोग्राम रखा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय टिकैत जी के आदेश अनुसार आज हमें तिरंगा यात्रा निकालनी थी। इसका हमने प्रशासन को पहले ही आश्वासित कर दिया था। परमिशन लेने के बाद हमारे ट्रैक्टर यहाँ से कूच कर रहे हैं।